सकीना की शादी हो चुकी थी, लेकिन उसके बावजूद वो हर रोज विनोद को बुलाती, विनोद के साथ जबरदस्ती वो संबंध बनाती थी। विनोद परेशान था, विनोद उससे मना करता कि मैं तुम्हारे साथ संबंध नहीं बना सकता। बड़ी हैरत की बात है, क्योंकि लड़के संबंध बनाने के पीछे भागते हैं, कभी लड़के रेप कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर एक लड़का लड़की से मना कर रहा था संबंध बनाने की, और लड़की बराबर जिद कर कर उसको बुलाकर उससे हर बार जबरदस्ती संबंध बनाती थी, और ये सिलसिला बराबर चल रहा था। और इसी बीच एक दिन सकीना विनोद को बुलाती है और उसके साथ जबरदस्ती संबंध बनाने लगती है, लेकिन इस टाइम पर प्लानिंग कुछ और थी, और उसी टाइम पर फिर एक कत्ल होता है, और कत्ल होने के बाद लाश को फेंक दिया जाता है। और जब पुलिस कातिल तक पहुंचती है और जब इस घटना का खुलासा होता है, तो जो पूरी कहानी निकल कर सामने आती है उसको सुनकर हर कोई हैरान हो जाता है। और कत्ल किसका हुआ, पूरी कहानी को जब हम आपको विस्तार से बताएंगे तो आप भी चौंक जाएंगे। तो चलते हैं और जानते हैं पूरी घटना शुरू से लेकर आखिर तक। तो दोस्तों, मेरा नाम माज है, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। और जो आज की घटना है वो उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले की है, और वहाँ का एक विश्रामपुर इलाका है। और उसी इलाके में 10 मार्च की सुबह सुबह जब लोग उठते हैं तो वहीं के रहने वाला एक परिवार अपनी बेटी सकीना को ढूंढता फिर रहा था, क्योंकि जो गांव का इलाका है वहाँ जो घर में सकीना आई हुई थी, क्योंकि सकीना की शादी हो चुकी है और एक दिन पहले ही वो आई थी, और आज सुबह जब सुबह हुई तो सकीना घर पर नहीं थी। परिवार के लोग सकीना को ढूंढने निकल जाते हैं कि आखिर सुबह सुबह सकीना घर से कहाँ निकल गई। घर का गेट खुला हुआ है, सकीना के नंबर पर कॉल की जाती है, लेकिन नंबर स्विच ऑफ। अब सबको लगता है कि शायद सकीना शौच वगैरह करने के लिए गई होगी या फिर बाहर बाजार चली गई होगी, लेकिन सकीना को घंटों तक ढूंढने के बाद उसका कुछ भी पता नहीं चलता। और कुछ लोग जब गन्ने के खेतों में जाते हैं, वहाँ पर एक लड़की की लाश पड़ी हुई मिलती है जिसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। फौरन जब गांव की खबर मिलती है कि एक लड़की की लाश मिली है, तो जो सकीना का परिवार था वो खेतों में पहुँचता है, जाकर देखता है तो वो लाश किसी और की नहीं, वो सकीना की लाश थी। गांव के अंदर हड़कंप मच जाता है और फौरन जो तो थाने को सूचना दी जाती है। पुलिस मौके पर पहुंचती है और सकीना की जो बॉडी थी उसके शरीर पर कपड़ा नहीं था, और देखकर लग रहा था कि शायद सकीना के साथ पहले ज़बरदस्ती गलत काम किया गया है और उसके बाद इसकी हत्या कर दी गई है। गांव के अंदर विरोध होना शुरू हो जाता है, पुलिस के ऊपर नारेबाजी शुरू हो जाती है, पुलिस के ऊपर दबाव बनता है, और जो सकीना थी उसकी बॉडी को उठाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है, पता चलता है क्या सकीना की गर्दन पर और गले को दबाया गया है, घूंसों से ताबड़तोड़ वार किए गए हैं, लेकिन उससे पहले सकीना के साथ संबंध बनाए गए हैं। अब पुलिस कॉल डिटेल्स चेक करती है और सकीना के बारे में जब जानकारी निकाली जाती है, पता चलता है कि 1 साल पहले सकीना की शादी हुई थी, और शादी के बाद सकीना ज़्यादातर अपने मायके में आती थी, और 3 दिन पहले ही सकीना अपने मायके में आई हुई थी ससुराल से, और यहीं पर थी। और 9 मार्च की रात लगभग ये 10-11 बजे के टाइम पर शायद निकली हो अपने घर से, क्योंकि जो बॉडी थी देखकर लग रहा था कि हत्या रात के टाइम की गई है। अब सकीना का फ़ोन भी वहीं पर था, पुलिस सकीना के फ़ोन से चेक करती है। पुलिस को रेप का मामला नहीं लगता, पुलिस को लगता है कि शायद सकीना की किसी से प्रेम कहानी होगी, क्योंकि सकीना रात को टाइम क्यों आएगी यहाँ पर इतनी दूर खेतों में। ज़रूर सकीना अपनी मर्ज़ी से यहाँ पर आई होगी, और जिससे भी मिलने आई होगी उसको उसने ज़रूर कॉल किया होगा, क्योंकि रात के टाइम सकीना निकली होगी। जब फ़ोन जो उसकी कॉल डिटेल्स थी वो निकाली जाती है तो पता चलता है कि सकीना एक युवक से बात करती है जिसका नाम विनोद कुमार यादव है, जो सकीना के ही घर के पास रहता है, मायके वाले घर के पास। और उसकी सकीना की बहुत बातचीत होती है, व्हाट्सएप पर चैटिंग होती है, ढेर सारी कॉलिंग पुलिस को मिलती है। और उस रात आखिरी बार कॉल लगभग 11:30 बजे के टाइम पर सकीना ने विनोद को की थी। विनोद की कॉल डिटेल्स निकाली जाती है, लोकेशन चेक की जाती है, तो विनोद और सकीना की उसी गन्ने के खेत की आखिरी लोकेशन थी। पुलिस विनोद को ढूंढना शुरू करती है कि सवाई विनोद अगर प्रेमी था तो विनोद ने मौत के घाट क्यों उतार दिया सकीना को। और जब विनोद के बारे में जो विनोद की लोकेशन थी उसको ट्रेस किया जाता है, तो जो बग्गी रोड का तिराया है वहाँ की लोकेशन आती है। पुलिस फौरन मौके पर पहुँचकर विनोद को गिरफ्तार कर लेती है। विनोद को गिरफ्तार कर लिया जाता है, उससे सख्ती से पूछताछ की जाती है, क्योंकि विनोद ने कत्ल किया था अपनी प्रेमिका सकीना का, लेकिन आखिर क्यों किया। जब विनोद को गिरफ्तार किया जाता है उससे सख्ती से पूछताछ की जाती है, तो विनोद बताता है कि साहब ये जो सकीना है इससे मेरी प्रेम कहानी 3 साल पहले से चल रही थी। सकीना मुस्लिम थी, मैं हिंदू था,
और शादी हमारी हो नहीं सकती थी। इसलिए 1 साल पहले ही सकीना के परिवार वालों ने उसकी शादी अलग जगह पर कर दी। सकीना की शादी हो गई, विदा होकर वो चली गई। लेकिन वो अपने ससुराल जाने के बाद भी जब उसका पति नहीं होता था तो मेरे पास फ़ोन कर लेती थी और मुझसे बातचीत करती थी। अब मैं भी अपनी शादी करने की तैयारियों में लगा हुआ था, लेकिन सकीना का कहना ये था कि तुम सिर्फ मेरे हो, मैंने तुम्हारी खुशी के लिए अपनी शादी करी, लेकिन मैं तुम्हारी शादी होते हुए नहीं देख सकती, और अगर तुमने शादी की तो मैं फजीता कर दूंगी, लेकिन तुम शादी नहीं करोगे। इसी वजह से मैंने कई रिश्ते कैंसिल कर दिए थे और बस ऐसे ही ज़िंदगी गुजार रहा था। वक्त गुजरता जाता है और सकीना, मुझे लगता है कि पहले शायद सकीना की शादी को जब थोड़ा वक्त गुजर जाएगा तो वो मुझे भूल जाएगी, लेकिन वक्त गुजरने के बाद भी वो मुझे भूलती नहीं है, मुझसे बराबर बातचीत करती रहती है। लेकिन मैं परेशान था। और फिर सकीना थोड़े थोड़े दिन के बाद, क्योंकि ससुराल इसकी पास में ही है, तो ये अपने मायके आ जाती और मायके आने के बाद ही मुझे मिलने के लिए बुलाती, क्योंकि हमारे गांव के कई सारे खेत हैं, वहीं पर ये शौच करने के बहाने से निकलती, मुझसे मिलती और संबंध बनाती। लेकिन अब मैं इसके साथ संबंध नहीं बनाना चाहता था। मैं परेशान हो चुका था, तंग आ चुका था। अब ये मुझे अच्छी भी नहीं लगती थी, लेकिन सकीना को सिर्फ मेरे साथ संबंध बनाते थे और इसके दिल में भी कोई प्यार नहीं था, बस ये मुझसे संबंध बनाना चाहती थी। उसकी वजह ये थी कि इसका कहना ये था कि इसको फीलिंग्स मेरे पास आती हैं और मेरे अंदर ज़्यादा ताकत है जो मेरे पति के अंदर नहीं है। इस वजह से ये सब यही काम करती थी। 9 मार्च की रात को भी मेरे पास फ़ोन करती है, मुझसे बोलती है कि मुझे मिलना है, तुम्हारे साथ संबंध बनाना है। मैं फिर परेशान हो जाता हूँ कि मैं इसके साथ संबंध बनाऊँगा, इससे फ़ोन कॉल पर बात करूँगा। अगर इसके पति को पता चल गया, इसके परिवार को पता चल गया तो बेइज्जती होगी और हो सकता है इसकी तलाक की वजह भी मैं बन जाऊँ। और मैं बड़ा टेंशन में था। जब इसने 9 मार्च की रात मुझे बुलाया तो मैं खेतों में पहुंचा गन्ने के। पहले मैंने जाकर इसको समझाया कि देखो सकीना, मैं तुमसे मिल लिया, लेकिन अब मैं तुमसे नहीं मिल पाऊंगा, तुम्हारी शादी हो गई, तुम अपने पति को देखो, क्यों तुम मुझसे रोज़ रोज़ मिलने की जिद करती हो, थोड़े थोड़े दिन के बाद मुझसे मिलने के लिए अपने मायके आ जाती हो, तुम अपना परिवार देखो, एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करो। लेकिन सकीना वही अल्फाज बोलती है जो पहले बोलती थी कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती और तुम्हें मेरे साथ संबंध बनाने पड़ेंगे, अगर तुम नहीं बनाओगे तो मैं फजीता कर दूंगी। और जैसे ही सकीना बोलती है फजीता करने की, मुझे ब्लैकमेल करती है, तो मेरा खून खौल जाता है और फ़ौरन मैं पहले सकीना की पहले मीठी मीठी बातें कर उसके साथ संबंध बना लेता हूँ, उसकी आखिरी तमन्ना को पूरा करता हूँ और फिर गला दबाकर जब तक उसके गले को दबाए रहता हूँ जब तक वो मर नहीं जाती, और मार कर वहाँ से भाग जाता हूँ। मैं परेशान हो चुका था, तंग आ चुका था, क्योंकि इसकी शादी के बाद इसके अंदर की हवस और ज़्यादा बढ़ चुकी थी और मैं इसकी हवस को नहीं मिटा सकता था। इस वजह से मैंने परेशान होकर, तंग आकर इसकी हत्या कर दी। ये पुलिस को उसने कहानी बताई। पुलिस कहानी सुनने के बाद हैरान थी, क्योंकि लड़के ज़्यादातर संबंध बनाने के पीछे भागते हैं, शादीशुदा महिलाओं के पीछे भागते हैं, लेकिन यहाँ पर युवक खुद परेशान हो चुका था। पुलिस ने उठाकर विनोद को जेल भेज दिया। लेकिन जब इस घटना का खुलासा हुआ तो हर कोई हैरान था कि भला एक लड़की संबंध बनाने की जिद कर रही थी और लड़की ने मौत के घाट उतार दिया। तो इस घटना से आपको ये भी सीखने को मिलता है कि आप ज़बरदस्ती ना किसी के साथ रिश्ते में रहें, ना किसी के साथ शादी की जिद करें और ना किसी से ज़बरदस्ती मिलने के लिए जाएं। अगर कोई आपसे दूर जा रहा है तो उसको जाने दें, उसकी खुशी, अगर आप सच में उससे प्यार करते हैं तो आप सोच कर तो देखिए कि आखिर वो आप किस में खुश है। ज़बरदस्ती ये नहीं कि आप उससे मिलने पहुंच जाएं, संबंध बनाने के लिए पहुंच जाएं, क्या उसको खुशी मिलेगी, मुझे भी खुशी मिलेगी, ऐसा नहीं होता। इस दुनिया में दूसरों की खुशी के बारे में सोचना पड़ता है। कोई आपसे खुश है या नहीं है, इसको ज़रूर सोचें, अपने ध्यान में सोचें। अगर आपकी एक गलती हो सकता है आपकी ज़िंदगी ख़त्म कर दे। आप इस घटना पर क्या बोलना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, सावधान रहें।